अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एंड हेल्थ टीवी के साथ मैं हूं नुमान फरीद। नाजरीन, आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम निकाला और मेरे चैनल पर आए। आज हम रोयत हिलाल कमेटी के बारे में जो बिल पेश किया गया उसके बारे में 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे। हमारा पहला पॉइंट ये है कि रोयत हिलाल कमेटी कब कायम की गई थी और इसकी उस टाइम जो है कानूनी हैसियत क्या थी। अब दूसरा हमारा पॉइंट ये होगा कि अब जो ये वजारत मजहबी अमूर की तरफ से जो ये बिल पेश किया गया वजारत कानून को, इसमें कौन सी नई शिक शामिल करने की तजवीज़ दी गई है उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बात करने से पहले आखिर में मैं आप लोगों को अपनी पर्सनल राय भी दूंगा और आप लोगों ने भी अपनी पर्सनल राय देनी है ये सब सुनने के बाद कि ये फैसला किस तरह हल होना चाहिए। अब पहला पॉइंट जो था हमारा, ये जो 1974 में रोयत हिलाल कमेटी कौमी असम्बली में एक करारदाद के ज़रिए मंजूर की गई थी और उस वक़्त इसके लिए कोई कवायद ज़वाबित नहीं बनाए गए थे और सिर्फ इसकी यही कानूनी हैसियत थी कि ये एक सरकारी कमेटी है। अब जो कुछ अरसे से हम देख रहे हैं वजारत साइंस की तरफ से और रोयत हिलाल कमेटी की तरफ से जो तनाज़ा पैदा हुआ कि वजारत साइंस अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, वो पहले ऐलान कर देती है और जो रोयत हिलाल कमेटी है वो अपना जो इस्लामिक तरीका है, जो चाँद की जो शहादतें होती हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए वो फैसला करती है। अब वजारत मजहबी अमूर ने ये जो बिल पेश किया उसके जो पॉइंट हैं उसको डिस्कस करते हैं। हमारा जो दूसरा पॉइंट था हमारा, इसके अंदर जो पहली तजवीज़ ये दी गई कि रोयत हिलाल कमेटी को एक कानूनी हैसियत दी जाए। दूसरा इसका पॉइंट ये था कोई भी इसका जो चेयरमैन हो वो गैर मुअज्जना मुद्दत तक के लिए नहीं बन सकेगा। पहले ये था, हम काफ़ी अरसे से देखते आ रहे थे कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो है इसके चेयरमैन रहे हैं काफ़ी अरसा। अब इसके लिए ये होगा कि कोई भी शख्स इसका गैर मुअज्जना मुद्दत तक के लिए चेयरमैन नहीं बन सकेगा। इसका तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि कोई भी गैर सरकारी रोयत कमेटी इसके बारे में ऐलान नहीं करेगी। फिर इसके बाद ये भी बताया गया कि अगर रोयत हिलाल कमेटी या कोई भी वजारत रोयत हिलाल कमेटी की मर्जी या मंजूरी के बगैर इसका ऐलान नहीं करेगी, फिर अगर कोई गैर सरकारी रोयत कमेटी इसका इनकाद करती है तो उसके लिए सज़ा की तजवीज़ भी पेश की गई है। उसकी सज़ा में 5 साल कैद, 50,000 से 2 लाख जुर्माने तक की तजवीज़ पेश की गई है। अब जो मेरी पर्सनल इसके बारे में राय है वो ये है कि हमें इस मसले को एक खुश असलूबी के साथ जो है हल करना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारे मामलात में आपस में इत्तफाक नहीं करते। तो हमें इस मसले में तकरीबन हमें आपस में जो ये मसला है वजारत कानून, वजारत साइंस और रोयत हिलाल कमेटी की तरफ से जो तनाज़ा है इसको हल कर देना चाहिए। इसको हल जो इस तरह कर देना चाहिए कि दोनों को कंबाइन कर देना चाहिए और जो मेजर अथॉरिटी है वो रोयत हिलाल कमेटी को दी जाए और इसको हुक्म दिया जाए वजारत साइंस को कि ये इसकी मदद करे, हेल्पिंग के तौर पे काम करे। अगर इसके अंदर जो है इसके नुमाइंदे भी, वजारत साइंस के नुमाइंदे भी शामिल किए जाएं, इन दोनों को मर्ज कर देना चाहिए। और आखिर में आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है? आया कि इस मसले को इस तरह जो ये बिल पेश किया गया है ये एक खुश आइंदा है या नहीं है और इसका हल क्या होना चाहिए? वजारत साइंस और रोयत हिलाल कमेटी को साथ मिलकर काम करना चाहिए या सिर्फ रोयत हिलाल कमेटी को काम करना चाहिए या वजारत साइंस को ये जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए? इसके बारे में आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका जो सलूशन है वो क्या होना चाहिए, क्योंकि हम काफ़ी अरसे से देखते हैं
عیدین کے موقع پر یا ہمارا کوئی مذہبی تہوار آتا ہے یا یکم کی جو تاریخ ہوتی ہے اس کا اعلان کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وزارت سائنس پہلے اعلان کر دیتی ہے اور کچھ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے وزارت جو اس کی جو کمیٹی ہے رؤیت ہلال کمیٹی اس کا انتظار کرتے ہیں کہ اس نے اعلان کب کرنا ہے۔ اس کے بعد اس سے پہلے بھی ہمارے ملکوں میں دو عیدیں، ایک دن پہلے اور دوسری عید جو ہے وہ بھی پہلے تھی۔ اب ایک متفقہ طور پہ پورے ملک میں اس کی ایک کمیٹی بنائی جائے اور اس کے اندر مختلف جو ادارے ہیں ان کے لوگ شامل کیے جائیں، جیسے رؤیت ہلال کمیٹی یا جو ماہر ہوتے ہیں اس کے بارے میں، موسم کے بارے میں وہ لوگ، اور دوسرا یہ کہ ایک فیصلہ یہ بھی کرنا چاہیے کہ اگر اس کو کسی ڈسٹینس کے اوپر اگر اس کا فیصلہ کیا جائے یہ بھی کس حد تک ٹھیک ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ اب میں یہاں پہ ہوں، مجھ سے جو 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر اگر چاند نظر آیا، وہاں سے شہادتیں آئی ہیں، تو یہاں پہ اگر شہادتیں کسی جو ارد گرد سٹی ہیں وہاں سے شہادتیں نہیں آئیں تو اس کے بارے میں بھی فیصلہ کیا جائے۔ اگر یہ فیصلہ کیا جائے کہ ایک خاص ڈسٹینس کے اوپر اگر ہمیں وہاں سے شہادتیں موصول ہوتی ہیں تو اس ڈسٹینس میں عید آج ہوگی، اگر اس سے جو آگے ڈسٹینس ہے جیسا کہ اب پنجاب اور گلگت بلتستان کا فاصلہ ہے، اب وہاں پہ اور ادھر جو چاند نظر آئے گا اس کے اندر فرق ہو سکتا ہے۔ یہ ہر سال ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے خیبر پختونخوا کے اندر ایک دن عید پہلے ہوتی ہے اور پنجاب کے اندر موسٹلی عید جو ہے ایک دن بعد ہوتی ہے۔ یہ ایک متفقہ طور پہ اس کا ایک فیصلہ ہونا چاہیے کہ سب لوگوں کی جو رائے ہے اس کو قائم رکھتے ہوئے ایک فیصلہ کرنا چاہیے، سارے صوبے اس کے اوپر متفقہ ہوں اور ملک کے اندر ایک ہی دن عید ہو، اور ایک ہی دن جو اس کا اعلان کیا جاتا ہے یکم کا، جیسے یکم محرم الحرام ہے، یکم رمضان کا ہے، یا جو عید کا موقع آتا ہے اس کے اوپر جو ہے فیصلہ کیا جانا چاہیے۔ تو آپ لوگوں کی رائے کا انتظار ہوگا کہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجیے گا، اور اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔